हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्रे कोड। अब ग्रे कोड की यहाँ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं उसे समझाऊंगी। इन ग्रे कोड और डेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। मीन्स डेसिमल नंबर इज will represent in binary form only in such a way so that each gray code number differs from the preceding and the succeeding number by a single bit। ठीक है, अभी मैं इसे समझा देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये कुछ टेबल बना के रखी है। आपने जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में स्ट्रेट बाइनरी कोड बताया है, BCD कोड बताया है और XS3 कोड बताया है। तो उस हिसाब से हमने 0 से लेकर 9 तक के नंबर के स्ट्रेट बाइनरी कोड भी लिख लिए हैं, BCD कोड भी लिख लिए हैं और XS3 कोड भी लिख लिए, है ना। और यहाँ पर ग्रे कोड ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ये कैसे आए ये हम डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी समझो कि ये 0 के लिए, दिस इज 0 के लिए, दिस वन इज ग्रे कोड 0 0 0 0 और 1 के लिए जो ग्रे कोड है वो है 0 0 0 1। तो आप देखिए कि यहाँ पर इन दोनों 0 और 1 में सिर्फ एक ही बिट डिफरेंट है। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। ये 3 बिट्स सेम है बिल्कुल, है ना। इसी तरीके से आप 1 और 2 में देखें। 1 के लिए ग्रे कोड है 0 0 0 1 और 2 के लिए ग्रे कोड है 0 0 1 0। तो आप देखिए यहाँ 0 0 है, यहाँ पर भी 0 0 है और लास्ट में 1 है, तो यहाँ पर भी लास्ट में 1 है। तो ये यहाँ 1 में इस प्लेस पर 0 है और 2 में इस प्लेस पर 1 है। तो सिर्फ एक ही बिट डिफरेंट हुई है। जब 1 है तो हम 2 पे देखेंगे, 2 से भी एक बिट डिफरेंट हुई है और 0 से भी 1 की एक बिट डिफरेंट है ना। इसी तरीके से यहाँ पर हमने पूरे 15 तक ग्रे कोड लिख लिए हैं। तो आप 15 में भी 15 और 14 और 15 का ग्रे कोड देखें। 14 का ग्रे कोड क्या है 1 0 0 1 और 15 का ग्रे कोड है 1 0 0 0। तो देखिए यहाँ 1 0 0 है, यहाँ पर भी 1 0 0 और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो सिर्फ एक बिट का डिफरेंस आएगा। तो ये तो 14 के लिए उसकी सक्सीडिंग डिजिट से हुआ, लेकिन उसके सक्सीडिंग डेसिमल नंबर से हुआ, लेकिन इसका जो प्रीसीडिंग डेसिमल नंबर है या प्रीसीडिंग, जैसे 13 के लिए अपन देखें तो 13 के लिए देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 1 0 1 1 है, यहाँ पर है 1 0 0 1। तो थर्ड प्लेस पे डिफरेंस आया है। थर्ड प्लेस पे 13 पे 1 है और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा आपने ऊपर देखा, यहाँ पर भी आप देखें कि 14 के लिए जो ग्रे कोड है ये 1 0 0 1 आया है। अब ये कैसे आया है ये मैं बताने वाली हूँ अभी, लेकिन आप अभी मान लें कि ये सही है 1 0 0 1। अब 13 के लिए देखें ग्रे कोड क्या आया है 1 0 1 1। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, 0 है तो 0 है और 1 है तो 1 है। सिर्फ ये जो प्लेस है यहाँ पर 1 है और 14 में इस प्लेस पर 0 है। तो एक ही बिट का डिफरेंस है। अब 14 और 15 में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 0 0 1 है और 15 में 1 0 0 0 है। तो यहाँ पर 1 और 0 का डिफरेंस आया है। तो यहाँ पर ये जो अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी, तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा अभी कि in gray code a decimal number is represented in binary form in such a way so that each gray code number differs from the preceding and the succeeding number by a single bit। ठीक है, ये तो समझा दिया। अब it is not a weighted code।
जैसे अभी बताया था आपको, दो नेचुरल BCD कोड, एक वेटेड कोड है। वेटेड कोड है मतलब हर प्लेस की कुछ ना कुछ वेट होती है, जैसे 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 होती थी नेचुरल BCD में। यहाँ पर कोई वेट नहीं होगा, इसलिए इट इज़ नॉट अ वेटेड कोड। जैसे XS3 कोड भी वेटेड कोड नहीं है, उसी तरीके से ग्रे कोड भी एक वेटेड कोड नहीं है। अब ग्रे कोड इज अ रिफ्लेक्टेड कोड। अब इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। ये कोड कैसे लिखा जाता है, वो हम एक इमेजिनरी मिरर की हेल्प से लिखेंगे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ग्रे कोड इज अ रिफ्लेक्टेड कोड। तो अब उसको समझ लेते हैं कि हम ग्रे कोड किसी नंबर का कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 1 बिट ग्रे कोड लिखते हैं। तो 1 बिट में हम दो ही नंबर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, डेसिमल नंबर 0 एंड 1, बिकॉज 0 के लिए जो ग्रे कोड होता है वो 0 होता है, और 1 के लिए जो ग्रे कोड होता है वो 1 होता है। ये सिंपली आपको याद रखना है कि 0 के लिए ग्रे कोड 0 होगा और 1 के लिए ग्रे कोड 1 होगा इन 1 बिट ग्रे कोड केस। अब अगर 2 बिट ग्रे कोड में अगर आप जाएंगे तो आप 0 को रिप्रेजेंट 2 बिट में 0 0 से करेंगे। ग्रे कोड में इंस्टेड ऑफ 0 यू विल राइट 0 0, एंड 1 के लिए ग्रे कोड 1 है तो आप इसको लिखेंगे 0 1, क्योंकि हमको 2 बिट रिप्रेजेंटेशन करना है। तो अब 2 बिट रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अब 2 का ग्रे कोड कैसे निकालना है, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एक समझना कोई मिरर रखा हुआ है, ठीक है। ये मिरर है और इस मिरर से ये जो फर्स्ट प्लेस है उसकी इमेज बन रही है। तो फर्स्ट प्लेस की इमेज तो यहाँ पर 1 है तो इसके पास में इमेज 1 की बनेगी, और 0 बाद में है तो बाद में 0 की बनेगी। और सेकंड जो आपका कॉलम है, 2 बिट है तो सेकंड जो आपका कॉलम रहेगा उसमें 0 0 की जगह आपको 1 1 लिखना है, ठीक है। तो आपका 2 के लिए 2 बिट ग्रे कोड हो गया 1 1, और 3 के लिए 2 बिट ग्रे कोड हो गया 1 0। अब हम लिखेंगे 3 बिट ग्रे कोड। अब 3 बिट ग्रे कोड के लिए आपके जो डेसिमल नंबर जो आप बाइनरी में 3 बिट में रिप्रेजेंट कर पाते थे वो 0 से लेकर 7 तक के थे, तो 0 से लेकर 7 तक के हम ग्रे कोड लिख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब 0 से लेकर 7 तक के लिखने के लिए पहले 0 से लेकर 3 तक के हम यहीं से लिख लेंगे, और फिर एक वर्चुअल मिरर लगाकर उसकी इमेजेस निकालेंगे, एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर किया है आपने, है ना। तो आप ये यहाँ पर ये जो आप मिरर लगा रहे हैं, इस मिरर के कारण ही ये वाला स्टेटमेंट है, ग्रे कोड इज अ रिफ्लेक्टेड कोड, राइट। तो अब 3 बिट के लिए देखते हैं। तो 3 बिट के लिए आपके डेसिमल नंबर हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7, ठीक है। तो 0 के लिए आपका ग्रे कोड क्या हो जाएगा, 0 के लिए ग्रे कोड 0 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि अब यू हैव टू रिप्रेजेंट इन 3 बिट्स। 1 वाला क्या हो जाएगा, 1 ही है लेकिन 3 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो 1 0 0 1। और 2 का ग्रे कोड है 1 1, लेकिन 3 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो पहले तो हम 0 लगा सकते हैं, तो 0 1 1। और 3 के लिए ग्रे कोड है 1 0, तो 1 0 तो आपने लिख लिया, लेकिन यू हैव टू रिप्रेजेंट इन 3 बिट्स, इसलिए एक आगे 0 लगेगा। अब यहाँ पर एक मिरर लग जाएगा। इसके बाद आपको एक वर्चुअल मिरर बनाना है, फिर पहले कॉलम का रिफ्लेक्शन देख लेना है इस मिरर में, फिर दूसरे कॉलम का भी रिफ्लेक्शन देख लेना है, लेकिन जो 0 0 0 0 वाला कॉलम है उसकी जगह आपको 1 1 1 1 लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 1 1 0 1 1, देखो 1 1 है तो यहाँ रिफ्लेक्शन में भी 1 1 पहले आएगा, फिर 0 0 आएगा, और ये जो 4 0 है उसकी जगह पर 1 1 1 1। तो 4 का 3 बिट ग्रे कोड हो गया 1 1 0, 5 का 3 बिट ग्रे कोड हो गया 1 1 1, 6 का 3 बिट ग्रे कोड हो गया 1 0 1, एंड 7 का 3 बिट ग्रे कोड हो गया 1 0 0।
अब इसकी हेल्प से हम 4 बिट ग्रे कोड लाएंगे। 4 बिट ग्रे कोड लाने के लिए हम कितने डेसिमल नंबर तक फिर लिख पाएंगे 4 बिट में? 0 से लेकर 15 तक, है ना, क्योंकि हम 2 टू द पावर 4 मतलब 16 नंबर लिख पाते हैं, और जब ये 0 से नंबर स्टार्ट होता है तो हम 15 तक जाते हैं, तभी 16 नंबर होंगे टोटल। तो अब हम लिखते हैं 4 बिट ग्रे कोड। नाउ 4 बिट ग्रे कोड लिखने के लिए यहाँ पर डेसिमल नंबर लिखेंगे, इधर उसके ग्रे कोड लिखेंगे। तो हमने डेसिमल नंबर लिख लिए हैं 0 से लेकर 15 तक। और अभी आपने 3 बिट में 0 से लेकर 7 तक के ग्रे कोड देख लिए हैं क्या होते हैं। वो ग्रे कोड आप यहीं पर 3 बिट के लिख दें और उसके पहले आप 0 लगा दें, बिकॉज यू वांट टू दैट कन्वर्ट 3 बिट ग्रे कोड इनटू 4 बिट ग्रे कोड। इसे 4 बिट में कन्वर्ट करने के लिए आपने सबके पहले प्रीवियस 0 लगा दिया, तो ये 7 तक हो गए आपके ग्रे कोड। आप यही इस जो टेबल है, इस टेबल से आप 3 बिट के ग्रे कोड यहाँ पर कॉपी कर लें और 0 लगा दें। उसके बाद 7 के बाद यहाँ पर मिरर आ जाएगा आपका। अब इस मिरर से आप रिफ्लेक्शन देखेंगे, तो पहले वाले कॉलम का रिफ्लेक्शन आप पूरा यहाँ पर लिख दे, मतलब 0 है तो 0 लिख दे, उसके बाद 1 है तो 1, फिर 1 है तो 1, और इस तरीके से पूरा कॉलम यहाँ पर आप रिफ्लेक्शन वाले फॉर्म में लिख दें। फिर सेकंड कॉलम को भी रिफ्लेक्टेड फॉर्म में लिख दें, और थर्ड कॉलम को भी देखो यहाँ पर 1 1 1 1 है तो यहाँ पर भी 4 1 1 1 1 लिख दिया। उसके बाद 4 0 है तो ये उसके बाद 4 0 लिख दिए। और ये जो लास्ट वाला कॉलम है जिसमें सारे 0 आते हैं, उसमें सभी जगह आपको 1 लिखना है। तो इस तरीके से आपने 15 तक के ग्रे कोड्स लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चेक भी कर सकते हैं कि जैसे आपने 10 का ग्रे कोड देखा, क्या है 10 का ग्रे कोड आया 1 1 1 1। तो देखिए 9 का ग्रे कोड में सिर्फ 1 1 1 3 जगह तो है, लेकिन एक ही जगह 0 है, मतलब 1 बिट से डिफर है। और अब आप 11 का भी देख लें, 11 में देखिए 1 1 1 है, 10 में तो यहाँ पर भी 1 1 1 है, लेकिन लास्ट बिट में यहाँ पर 10 में 1 है और यहाँ पर 0 है। तो एक ही बिट से ग्रे कोड डिफर करेगा अपने प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग डेसिमल नंबर से, है ना। एक ही जो भी 9 या 10, 9 का जो होगा या 11 का जो ग्रे कोड होगा वो 10 के ग्रे कोड से एक ही डिजिट में डिफर हो। बात आई समझ में आपको? ठीक है। और ये मिरर वाली बात से ये रिफ्लेक्टिंग कोड तो हो गया। और थर्ड जो पॉइंट इसके अंदर बोला था कि ये वेटेड कोड नहीं है। अब हम देखते हैं किसी भी नंबर का, रैंडम नंबर का ग्रे कोड अगर आपको लिखने को आए तो वो कैसे लिखना है। नाउ अब हम देखते हैं कि हमको ये क्वेश्चन करते हैं, राइट ग्रे कोड फॉर 23 डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ग्रे कोड लिखने के लिए इसको 23 को रिप्रेजेंट 23 इन बाइनरी, तो इसको बाइनरी में लिख लें। बाइनरी में हम 23 को लिख पाएंगे 1 0 1 1 1, राइट। अब बाइनरी में लिखने के बाद आपको अगर इसका ग्रे कोड लिखना है तो आपको क्या करना है, ग्रे कोड के लिए आपको ये 1 ऐसा कैसा ही लिख लेना है, नीचे 1, और उसके बाद इस 1 को 0, इस 1 को नेक्स्ट डिजिट में ऐड करना है। 1 प्लस 0 करने पर कितना आता है 1, तो आपको इसके नीचे 1 लिखना है। फिर इस 0 को नेक्स्ट डिजिट में ऐड करना है। 0 प्लस 1 करने पर क्या आता है 1, तो वो 1 यहाँ पर लिख लेना है। फिर इस 1 को नेक्स्ट डिजिट में ऐड करना है। 1 है तो 1 प्लस 1 करने पर 0 आता है, मतलब 10 आता है, तो आप 0 लिखते हैं और 1 कैरी लिख देते हैं। तो कैरी को आपको छोड़ देना है, सिर्फ जो 0 आता है वही 0 आपको लिखना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि 1 प्लस 1 करने पर जो 0 आता है वो लिखना है और कैरी छोड़ देना है। अगेन 1 प्लस 1 करने पर इस 1 को फिर से अगली डिजिट में जोड़ना है। 1 प्लस 1 करने पर क्या आता है 0, और आपको कैरी छोड़ देना है।
तो इस 23 का ग्रे कोड होगा, ग्रे कोड ऑफ 23 विल बी 11100। ठीक है, तो ये आप बाइनरी से ग्रे कोड में गए। बाइनरी से ग्रे कोड में जाने का ये आपको एग्जाम्पल समझाया है। ठीक है, अब आपको एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ग्रे कोड फॉर 14। है ना, अभी आपने 14 का निकाला है आपने ग्रे कोड, लेकिन डायरेक्ट निकालने को आए तो कैसे निकालना है वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि वहां पे तो आपने मिररिंग करके रिफ्लेक्शन करके निकाला है, लेकिन डायरेक्ट निकालना हो तो कैसे निकालना है। तो 14 डेसिमल नंबर का आपको निकालना है, तो यहाँ पर हम 14 का बाइनरी कोड लिखेंगे। 14 को हम बाइनरी में लिखेंगे तो बाइनरी में ये क्या हो जाएगा, 14 1110। ठीक है, अब उसके बाद हमारा रूल क्या है, अगर हमको ग्रे कोड ऑफ 14 लिखना हो तो उसके लिए आपको ये 1 वैसे के वैसे ही लिख लेना है। उसके बाद यू हैव टू ऐड दिस 1 टू द नेक्स्ट डिजिट, दैट इज 1। तो 1 + 1 करने पर 0 आता है, 1 कैरी होता है वो छोड़ देना है। अगेन 1 + 1 करने पर 0 आएगा, 1 कैरी छोड़ देना है। अगेन इस 1 को यहाँ प्लस करना है, इस 1 को फिर से इस नेक्स्ट में 0 में प्लस करना है। तो 1 + 0 करने पर 1 आता है। तो आपका 14 का ग्रे कोड आया 1001। ये आप चेक करें अपनी टेबल में कि ये 1001 आया है क्या। देखिए यहाँ पर 14 का ग्रे कोड जो आपने अभी निकाला था वो आया था 1001, लेकिन ये मेथड थोड़ी लेंदी है, रिफ्लेक्शन से आप निकालते हैं, तो वो थोड़ी कंपेरेटिवली इजी मेथड है जो आपको ग्रे कोड डायरेक्ट बताएगी। है ना, तो ग्रे कोड निकालने के लिए, डायरेक्ट ग्रे कोड निकालने के लिए पहले आपको बाइनरी कोड पता हो, तो बाइनरी कोड से ग्रे कोड में कैसे चेंज होना वो देख लिया आपने। है ना, अब हम देखते हैं ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कैसे चेंज होना है। क्या देख रहे हैं हम, ग्रे टू बाइनरी कैसे करना है। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई ग्रे कोड दिया इन्होंने 1001, ये ग्रे कोड दिया है। ठीक है, अब इस ग्रे कोड से आपको बाइनरी नंबर लाना है कि किस नंबर का ये ग्रे कोड है। तो अब आपने क्या करना है कि इस 1 को वैसे के वैसे ही लिख लेना है जैसा प्रीवियस रूल था। लेकिन अब क्या करना है, अब ये जो 1 आपने नीचे नोट डाउन किया है इसको ग्रे कोड की नेक्स्ट डिजिट में ऐड करना है, यहाँ प्लस करना है। तो 1 + 0 करने पर क्या आता है, 1, तो वो आपको यहाँ लिखना है। फिर इस 1 को नेक्स्ट डिजिट में ऐड करना है, ये यहाँ पर आपको प्लस करना है। ये दोनों प्लस होने पर क्या आएगा, 1 + 0 करने पर 1 आएगा। फिर इस 1 को नेक्स्ट डिजिट में ऐड करना है, नेक्स्ट डिजिट आपकी 1 है। 1 + 1 करने पर 0 आता है और 1 कैरी है जो छोड़ देना है। तो इसका बाइनरी नंबर हुआ 1110, जो कि 1110 आपने अभी देखा, जो कि 14 का बाइनरी है, 14 डेसिमल नंबर का बाइनरी है। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं ग्रे टू बाइनरी में, कि ग्रे कोड आपको दिया है, समझो ग्रे कोड दिया है, ग्रे कोड इज 11100। अब ये किस बाइनरी नंबर का कोड है ये आपको बताना है ना। ग्रे कोड इज दिस, फॉर दिस ग्रे कोड यू हैव टू फाइंड बाइनरी नंबर। ओके, सो आपने क्या करना है, इस ग्रे कोड को लिख लेना है 11100। उसके बाद इस 1 को डायरेक्ट नीचे लिख लेना है, और फिर ये जो 1 आया इसको नेक्स्ट डिजिट में आपको प्लस करना है। तो 1 + 1 करने पर 0 आया, 1 कैरी डिस्कार्ड हो गया।
इस 0 को नेक्स्ट 1 में ऐड करना है। 0 + 1 1, 1 को फिर नेक्स्ट 0 में ऐड किया, 1 + 0 1, फिर 1 को यहाँ पर प्लस किया, नेक्स्ट डिजिट में प्लस करना है, यहाँ पर 1 + 0 अगेन 1। तो मतलब कौन सी बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट है? 1 0 1 1 1 और 1 0 1 1 1। अभी यहाँ पर आपने देखा था कि ये 23 डेसिमल नंबर के इक्वल है। ये इसी एग्जाम्पल को हमने फिर से रिवर्स डायरेक्शन में देखा है। ये ग्रे कोड है 23 का 1 1 1 0 0। तो 23 का बाइनरी फॉर्म है 1 0 1 1 1। तो यहाँ पर देखिए ये भी आया, हमने ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 1 0 1 1 1 आया, जो कि 23 का बाइनरी फॉर्म है, बाइनरी नंबर में है और ये ग्रे कोड में। ठीक है, तो अब आपने आज देखा बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी। अब आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दें। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि ग्रे कोड फॉर डेसिमल नंबर 16, जो भी होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।